क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर टू एसिडिक एसिड। ये एसिडिक एसिड का केमिकल फार्मूला डला हुआ है। हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका आरएस बना लेते हैं, ठीक है। और आरएस बनाने के बाद में देख लेते हैं भाई इसमें कोई ऑप्शन डला है क्या, ठीक है। तो वही आपका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन शो करेगा, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर डला है एसिडिक एसिड का, ये आपका CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है। इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होंगे, ये ऑक्सीजन है, इसके पास में भी 2 लोन पेयर होने चाहिए, और ये आपका H हो गया। रेजोनेंस कहाँ पर होता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होता है वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, देख लेते हैं भाई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर है ना भाई, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। अच्छा ये जो ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर डले हैं, क्या ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। डबल बॉन्ड इमीडिएटली लोन पेयर ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, बट ये लोन पेयर आपका इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए रेजोनेंस कराते हैं भाई। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब ये लोन पेयर इधर उतरेगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड। एक लोन पेयर अपने आप में डबल बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऑक्सीजन के पास में हेड जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये लोन पेयर जब इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, और सिंस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर लूज किया है पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा, ये आपका H हो गया, ठीक है। ये आपका RS बन गया। RS ये नॉन क्या बोले, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये न्यूट्रल है, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, ये चीज़ समझे। तो अगर ये A है और ये आपका B है तो A का स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो जहाँ पे बॉन्ड टूटता है, जहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पर उस पोर्शन को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ये CH3 है, AC ये आपका O है, यहाँ पे O है, ये आपका H हो गया, ठीक है। हम लोन पेयर मेंशन करेंगे, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो इसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे बॉन्ड बना तो इसको भी डॉट डॉट से। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। जहाँ पे बॉन्ड टूटे या नया बॉन्ड बने तो उसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर कहीं डला है क्या, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। B वाला CO माइनस और डबल बॉन्ड O प्लस ये डला है भाई। ये वाला जो स्ट्रक्चर RS डला हुआ है तो ये आपका B ऑप्शन में डला हुआ है, ये B ऑप्शन में, ठीक है। ये C और CH3 डबल बॉन्ड ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हमिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना के रखा है तो पॉजिटिव चार्ज तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी लिख देते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास में 2 लोन पेयर होने चाहिए, वो लोन पेयर ही मिसिंग है, ठीक है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, इस एसिडिक एसिड का जो RS होगा ये B ऑप्शन में डला हुआ है। और यही जो ऑप्शन बना, यही जो आपका RS बना, इसी RS को यूज करके हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर।